अच्छा, इससे पहले देखो हमने जो डिफरेंशिएशन के 6 रूल्स थे हमने वो डिस्कस किए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है इसमें हमारे पास हमने कैलकुलेट करना होता है एक्चुअल चेंज और करना होता है अप्रोक्सीमेट चेंज, कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो एक्चुअल चेंज के लिए हमें याद रखना है कि एक्चुअल चेंज जब भी हम लोग निकालेंगे किसी भी वेरिएबल का, तो उसके लिए हम लोग जो मेथड फॉलो करते हैं वो करते हैं 4 स्टेप मेथड। ठीक है, और अप्रोक्सीमेट चेंज करने के लिए हम लोग जो डिफरेंशिएशन के रूल अपने पढ़े थे हम लोग वो अप्लाई करते हैं अप्रोक्सीमेट चेंज निकालने के लिए। ठीक है, एक्चुअल चेंज और अप्रोक्सीमेट चेंज के जो हमारे पास आंसर हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय द 4 स्टेप एंड बाय द 6 रूल्स मेथड, तो उसमें हमारे पास जो आंसर आता है उसमें हमारे पास थोड़ी बहुत मतलब हमारे आंसर थोड़े बहुत चेंज आते हैं। ठीक है, मतलब कुछ नंबर्स का हमारे पास फर्क आता है। हम लोग देखते हैं किस तरह सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, इफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड लेट x इज इक्वल्स टू 2.01, मतलब हमारे पास जो x की वैल्यू है वो पहले 2 थी और इंक्रीज होकर कितनी हो रही है 2.01। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे जो फंक्शन और हमें यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। अच्छा, और हमें कैलकुलेट यहाँ लिखा हुआ है फाइंड एक्चुअल चेंज इन द y, एक्चुअल चेंज इन y निकालना है और निकालना है अप्रोक्सीमेट चेंज इन y। तो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे अप्रोक्सीमेट चेंज एक्चुअल चेंज इन y। तो एक्चुअल चेंज इन y निकालने के लिए हमने देखा था कि हम लोग किस मेथड से करेंगे, 4 स्टेप मेथड से। तो 4 स्टेप मेथड का सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि हम लोग दोनों तरफ जो हमारे पास वेरिएबल है उनके आगे हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, हम लोग अपना जो उनका चेंज होता है डेल्टा y और यहाँ पे हमारे पास क्या ऐड हुआ डेल्टा x। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ जो दिया हुआ है, अब जैसे यहाँ पे हमारे पास हर फंक्शन के अंदर उनका जो डेल्टा एक्स होगा वो हमारे पास ऐड हो जाएगा। अब y इज इक्वल्स टू, पहले हमारे पास एक्चुअल फंक्शन क्या है, y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है और प्लस एक्स और प्लस 1 है। तो हमें पता है कि हम लोग x के साथ जब प्लस डेल्टा x लिखेंगे तो ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर फंक्शन हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। तो जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ है उसके अंदर ही हमें उसका डेल्टा अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले पहला स्टेप हमने अपना सॉल्व कर लिया, y प्लस डेल्टा y हमने यहाँ ऐड कर दिया इज इक्वल्स टू ब्रैकेट x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है, प्लस ब्रैकेट x प्लस डेल्टा x। इसके ऊपर कोई फंक्शन नहीं है तो इसलिए हमने सिंपल इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और प्लस 1। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, ये जो y हमारे पास प्लस में वहां जाके माइनस में आ जाएगा। तो y वहां पे आके माइनस में आ गया, इसकी जो वैल्यू हमें दी हुई थी एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 वो हमने अप्लाई कर दी। फिर हमारे पास सिंपल अंदर जो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास पूरी सिंप्लीफिकेशन करके हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बनी है क्या बनी है, 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर प्लस डेल्टा x। और ये जो नीचे हमारे पास जो डेल्टा x हमने डिवाइड में लिया, यहाँ पर थर्ड स्टेप था जिसमें हमने देखा था कि हम लोग क्या करते थे, डिवाइड डेल्टा x बाय ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो हमने जब बोथ साइड पे डेल्टा x डिवाइड कर दिया तो इसी तरह लेफ्ट पे भी आ गया और राइट पे भी आ गया। जब लेफ्ट पे आ गया तो ये हमारे पास बन गया dy ओवर dx, डेल्टा y ओवर डेल्टा, जो डेल्टा है वो हमारे पास एक्चुअली db कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ बन गया dy ओवर dx। अब यहाँ पे हम लोग मजीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा x है वो न्यूमरेटर में तीनों में कॉमन है, तो हमने डेल्टा x कॉमन ले लिया। डेल्टा x हमारे पास न्यूमरेटर में भी बाहर आ गया और डिनोमिनेटर में भी है, तो ये हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। अब सिंपल हमारे पास क्या बचा, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 2x प्लस डेल्टा x प्लस 1। ठीक है, अब जो फोर्थ स्टेप हमारे पास था वो क्या था, हम लोग लिमिट अप्लाई करते थे। तो यहाँ पे हमें लिमिट कितनी दी हुई है, हमारे पास जो इंक्रीज हो रहा है 2 से हो रहा है 2.01। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लिमिट कितनी आ रही है, 0.01 हमारे पास वैल्यू इंक्रीज हो रही है। 2.01 माइनस 2 आंसर आएगा 0.01। तो 0.01 हमारे पास किसकी वैल्यू है, डेल्टा एक्स की वैल्यू है, जो कि हमारे पास चेंज इन एक्स आया है। ठीक है, हम लोग फिर अपनी वैल्यू अप्लाई करेंगे तो x की जगह हमारे पास 2 आ गया, जो कि एक्चुअल वैल्यू हमें 2 की दी हुई है। इंक्रीज हमारे पास कितना हुआ है, डेल्टा x 0.01 और यहाँ हमारे पास है प्लस 1। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आ रहा है 5.01। अब हमारे पास जो यहाँ वैल्यू आई किसकी आई है, डेल्टा y ओवर डेल्टा x की, मतलब dy ओवर dx इज इक्वल टू 5.01। अब हम लोग क्या करेंगे, जो डेल्टा x है हमें वैल्यू किसी कैलकुलेट करनी है, एक्चुअल चेंज इन y। तो हमें यहाँ पे डेल्टा x की जरूरत नहीं है, हमें निकालना है एक्चुअली डेल्टा y। तो हम लोग डेल्टा x हमारे पास जो वैल्यू है 0.01 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5.01 से, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 0.0501। तो ये हमारे पास एक्चुअल चेंज इन y निकला है।
अब हमें निकालना है अप्रोक्सीमेट चेंज। तो अप्रोक्सीमेट चेंज के लिए हमने देखा था हम लोग सिंपल जो हमारे पास 6 रूल्स मेथड है हम लोग वो फॉलो करते हैं। तो 6 रूल मेथड में हमने देखा था कि एडिशन का अलग रूल था, मल्टीप्लिकेशन अलग रूल था। अब यहाँ हम लोग देखें तो यहाँ हमारे पास कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, एडिशन वाला। और ये जो पहला वेरिएबल है हमारे पास, जो पहला टर्म है एल लिखी हुई है एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 था, तो हमने यहाँ पे dy ओवर dx अप्लाई कर लिया डिफरेंशिएशन में अप्लाई करने के लिए। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, रूल नंबर 6 एक्सपोनेंशियल रूल। तो हमारे पास जो पावर है 2 वो हमारे पास यहाँ कोफिशिएंट में आ गई और हमने यहाँ पे -1 कर दिया और डॉट हमने x का लिया था। तो x के वेरिएबल हमारे x का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 1 होता है सिंपल वेरिएबल का। तो यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएट था वो क्या था, 2x। x की वैल्यू हमारे पास 1 होती है और कांस्टेंट हमारे पास होता है 0। अच्छा, तो ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंस हम डिफरेंशिएट हमने लिया। तो एक्स स्क्वायर का हमें पता है कि हमारा जो इसका डिफरेंस डी ओवर डी एक्स होता है कितना होता है, 2x होता है। एक्स का सिंपल वेरिएबल का हमारे पास 1 होता है और कांस्टेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के। तो अब हमें सिंपल क्या करनी है, वैल्यूज अप्लाई करनी है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2। तो हमने वैल्यू अप्लाई कर दी 2। तो हमारे उसको सॉल्व करके आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई। तो हमारा अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई किसके इक्वल है, डेल्टा वाई या फिर डी वाई के। तो फिर और हमें नीचे जो था वो क्या दिया, डेल्टा एक्स या डी एक्स। तो हमें डी वाई और डी एक्स या डेल्टा एक्स की जरूरत नहीं है, तो वो वहाँ पे राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। तो डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.01। तो मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास कितना आ रहा है, 0.05। तो ये हमारे पास निकला है अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई। अगर हम लोग नोटिस करें तो अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई हमारे पास कितना है, 0.05। और एक्चुअल चेंज इन वाई हमारे पास कितना है, 0.0501। तो हमारे पास आंसर में ज्यादा फर्क नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क हमारे पास आता है। सेम वैल्यू कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, ये एक चीज हमें पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अ सर्कुलर प्लेट एक्सपेंड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हीट सो दैट इट्स रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम द 5 to 5.06 डेसीमीटर। फाइंड एक्चुअल इंक्रीज इन एरिया एंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन एरिया। एक्चुअल इंक्रीज इन एरिया के लिए हम लोग सिंपल जो 4 स्टेप मेथड था वो अप्लाई करेंगे। तो हमें पता है कि आर कितना दिया हुआ है, 5 dm। ठीक है, और हमारे पास इंक्रीज होगी कितना हो गया, 5.06। तो हमारा डेल्टा आर कितना आया, 0.06 डेसीमीटर। हमें निकालना क्या है, एक्चुअल इंक्रीज इन एरिया मतलब डेल्टा ए निकालना है। तो हमें पता है कि एरिया का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू सर्कुलर प्लेट अकॉर्डिंग टू सर्कल क्या होता है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब वही हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ हमारे पास जो वेरिएबल है उनके हम लोग डेल्टा ऐड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ आ गया ए प्लस डेल्टा है इज इक्वल टू पाई, हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है पाई की, और ब्रैकेट में हमने अंदर आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दूसरा स्टेप हमारे पास क्या था, ए यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहां के क्या हो गया, माइनस हो गया। इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्मेट में बन रही है। और थर्ड रूल यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय बोथ साइड बाय द डेल्टा आर। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड रूल अप्लाई हो गया। अब सिंपल हमें क्या करनी है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास, अच्छा, यहाँ हमारे पास आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, अंदर हमारे पास क्या बचा, 2r डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर। इन दोनों में हमारा डेल्टा आर कॉमन आ रहा है, तो डेल्टा आर हमने कॉमन लेके बाहर ले लिया। तो हमारे पास ऊपर न्यूमिनेटर में भी डेल्टा आ गया, डिनोमिनेटर में भी डेल्टा आ रहा है। तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से डेल्टा आर कैंसिल हो गया। अब वैल्यू हमारे पास सिंपल क्या बची, डी ए ओवर डी आर इज इक्वल्स टू पाई ब्रैकेट 2r प्लस डेल्टा आर। तो वैल्यूज अप्लाई हम लोग कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 31.60852। अब हमें निकालना क्या है, एक्चुअल इंक्रीज इन एरिया निकाल। तो हमें निकालना है डेल्टा ए। डेल्टा आर हमारे पास ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 0.06 जब मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 1.89। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेट चेंज कैलकुलेट किया हुआ है ये गलत कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसका मेथड बता रहा हूँ किस तरह करना है। तो अप्रोक्सीमेट चेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना करते हैं रूल वाला मेथड अप्लाई करते हैं, जो हमने 6 रूल मेथड पढ़ा था। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो ए है हम लोग उसको क्या बना देंगे, डी ए ओवर डी आर। जैसे हम लोग डी वाई ओवर डी एक्स करते हैं, तो ये हमारे पास बन गया डी ए ओवर डी आर इज इक्वल टू पाई। अब आर स्क्वायर है हमारे पास, तो हमें ये तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड रूल अप्लाई करेगी कि हमारे पास जो कांस्टेंट होता है वो मल्टीप्लाई करता है वेरिएबल के फंक्शन के साथ। अब ये आर स्क्वायर के ऊपर हमारे पास जो फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल रूल अप्लाई हो रहा है। तो ये स्क्वायर हमारे पास यहाँ कोफिशिएंट में आ गया और स्क्वायर के साथ क्या आ गया, -1 आ गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो पाई होगा वो मल्टीप्लाई करेगा 2 और 2r से। ठीक है, अब हमारे पास जो r की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, हमें r की वैल्यू हमें दी हुई है 5। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास कुछ आंसर इसी टाइप की तरह आएगा। तो
हमारे पास जो एक्चुअल फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, पाई मल्टीप्लाई बाय 2r। तो हम लोग जब दोनों की वैल्यू अप्लाई करेंगे पाई और आर की, तो हमारे पास आंसर को 31.6 समथिंग बनेगा। और हमें डेल्टा ए निकालना है, तो डेल्टा आर जो भी हमारे पास था 0.06, तो वो मल्टीप्लाई कर जाएगा अपनी वैल्यूज के साथ, और हमारे पास फाइनल आंसर इसी के करीब करीब हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास टॉपिक था एक्चुअल चेंज और अप्रोक्सीमेट चेंज निकालने का।